हरिओम भक्तों, मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक जो कि एक बिल्कुल आसान व सरल और सात्विक विधि से, जिसको बोलते हैं छाया पुरुष साधना, यानी कि छाया, अपने खुद की छाया से अपनी खुद की साधना करना, यानी कि जिसको बोला जाता है छाया पुरुष साधना। तो ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसको कोई भी आम जन इसको करके अपने बारे में होने वाली घटनाओं की जानकारी उसे अपनी छाया से वो ले सकता है। अपने को अन्य किसी के बारे में जानकारी वो छाया से ले सकता है। तो ये एक बहुत ही छोटी श्रेणी की साधना है, तो जिसमें यानी कि आम आदमी कोई भी साधक इसको कर सकता है। तो इसका तो देखिए विवरण तो काफ़ी चीज़ों में आता है भी ये क्या कुछ काम करता है, बहुत ही। लेकिन हाँ, एक आपको एक अपनी खुद की एक पॉजिटिव एनर्जी को आपको एक हासिल करनी होती है। मेन मतलब इसका ये होता है कि पॉजिटिव एनर्जी को आपको अपने पास में खुद की मेहनत से उसको हासिल करना है और उसे अपना काम लेना होता है। तो इसमें कोई भी अपना इस पूजा को बिठा सकता है, कोई उम्र का कोई भी इसमें लेन देन नहीं है। तो अब इसमें होता क्या है कि इसका मैं मंत्र बताऊंगा और जिसका जो विधि विधान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अपनी छाया अपने को दिखनी चाहिए। दो चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि अपने को हर एक जगह तो अलग अलग दो विधान में बताऊंगा, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हो। जैसे कि कोई अगर चंद्रमा की छाया में आप बैठोगे, चंद्रमा पीठ के पीछे है या सिर के ऊपर है, अगर आपकी छाया सामने है तो वैसे भी आप कर सकते हो। अगर वैसा कोई, क्योंकि ये ज़्यादा हर एक जगह इसका नहीं कर सकता और हर एक जगह ये आपको नहीं मिलेगा। तो दूसरा है कि छाया, अपनी छाया बनानी है अपने को, उसके पीछे अपनी जहाँ पे आपको साधना करनी है वहाँ पे आपको ऐसा कोई लाइट का व्यवस्था करना होगा जिससे आपकी छाया सामने आपके दिख सके। दूसरा, तीसरा कि आपका जैसा कोई आईना रख कर भी, जैसे आपने आईना रखा है, आईना में आपका चेहरा देख के भी आप इसकी साधना बिठा सकते हो। तो जिसमें सबसे आसान व सरल तरीका तो यही रहेगा कि आपका छाया, जैसे कहीं दूर लाइट है आपको दिख रहा है भी आपकी छाया है सामने, तो वहाँ पे आप वो साधना बिठाओगे तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा है कि अगर कोई इस चीज़ को मेन तो जो अगर पावरफुल आपको ज़्यादा शक्तिशाली करना है, तो जैसे कोई चिता जल रही है तो चिता जैसे चढ़ी है तो उसकी तरफ अपनी पीठ घुमा के बैठ के और अपने जैसे उसकी पीठ की लपटें होती हैं, जो आग होती है वो अपनी पीठ के ऊपर पड़नी चाहिए और छाया अपनी आगे आनी चाहिए। ये तो इसका पावरफुल है, लेकिन ये इसको कोई हर एक आदमी नहीं कर सकता। तो एक साधारण मैं आपको बताता हूँ जिसमें आप अपना छाया खुद का बनाइए। पहले किसी भी व्यवस्था से आपको अपने चंद्रमा से बनाइए, चाहे लाइट से बनाइए, फोकस से बनाइए, कैसा बनाइए। छाया बनाने के बाद में आप वहाँ पे आपको अच्छे स्नान इत्यादि करके इस साधना में आपको सिर्फ अपना एक लंगोट ही धारण करना है। अन्य वस्त्र आपको स्नान करने के बाद में जब साधना बैठो उतनी देर तक सिर्फ लंगोट धारण करके आपको इस व्यवस्था में बैठना है और आपकी छाया को आपको देखना है। और छाया देखने के लिए आपको नज़र टिकानी जरूरी है उस पर। जितनी आपकी नज़र टिकेगी, जिसमें आपको देखो आँखों में पानी आए या कोई आपको नींद आए, इस चीज़ को आपको दूर करना होगा। तो इसकी साधना
1 घंटा तक आपको उसी चीज़ को आपको सामने अपनी छाया को ही देखना होगा। तो मैं अब इसका मंत्र बताता हूँ। तो इसे आप कोई भी कर सकता हो, इसमें कोई किसी प्रकार का देखिए कोई डर नहीं, भय नहीं, भीत नहीं। तो लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो साधनाओं के नियम हैं ब्रह्मचारी का, इसमें आपको पालन करना पड़ेगा। धरती पे आपको सोना पड़ेगा। इसमें माला की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना दीपक की ज़रूरत होती है। सिर्फ अपना कोई अगरबत्ती लगा के आप बैठना चाहते हो, लेकिन जिसमें आपको आसन आपको इसमें लगा के बैठना है। जैसे आप कोई कुशा का आसन लगा सकते हो या कोई किसी वस्त्र का भी आप आसन लगा सकते हो, कंबल वगैरह का लगा के उसके बाद में ये मुद्रा में आपको बैठना है। जहाँ पे आपको बैठते समय जो आपके आगे सिर्फ एक जल का लोटा पानी का वहाँ पे आपको रखना है, बाकी और इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। पहले इसमें आपको गुरु मंत्र, फिर गणेश मंत्र, फिर जो ये मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ इसका वहाँ पे कंटिन्यूज जैसे अपने को शुरुआत करनी है माला रुद्राक्ष की माला से एक थोड़ा, तो उस समय आप पहले गुरु मंत्र कर लीजिएगा, फिर गणेश जी का कर लीजिएगा, फिर वो माला आपको साइड में रखकर अपना इस ध्यान में वहाँ पे आपको बैठना है। दोनों हाथों से लंबे हाथ करके आपको कमर आपका सीधा होना चाहिए और ध्यान आपका ऐसे छाया के ऊपर होना चाहिए। तो मैं इसमें आपको, क्योंकि मैं शिव परिवार की पूजा करता हूँ और शिव परिवार का ही मैं आपको इसमें साधना बताऊँगा। तो इसमें मैंने ये शिव के रुद्र रूप का एक मंत्र है जिसमें कोई भी अपने खुद की छाया को वो एक सिद्ध कर सकता है। देखिए इसमें मेन चीज़ जो होती है कि अपने इसमें कोई देवी देवता का कोई लेना देना, लेकिन अपनी छाया को खुद को अपने को सिद्ध करनी है, जागृत करना है या उससे अपने को काम लेना है। तो लेकिन इसमें मंत्र देवी देवताओं का ही सहारा लिया जाएगा, अर्थात वो ऐसा कुछ जागृत नहीं होगा। तो इसमें शिव का मंत्र बोल के आपको अपनी छाया को उसे जागृत करना होगा, जिसमें आपकी छाया आपको जैसा आपका कोई भी काम होगा वो उसमें आपका पूरा मदद करेगी। तो मंत्र आप देखिए इसमें लिख लीजिए, ओम नमो रुद्राय नमः। दोबारा सुन लीजिए, ओम नमो रुद्राय नमः। ये सिर्फ इतना ही मंत्र है, सिर्फ आपको इसमें इतना सिर्फ ऐसी व्यवस्था में बैठना है, ऐसे बैठना है अपना, और अपनी छाया को ऐसे देखना है। और लगभग आपके मंत्र जो भी है वो आपका मंत्र अंदर चलना चाहिए और आपकी आंखें इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए और ना ही ज़्यादा झपकनी चाहिए, जिसमें आपको काफ़ी उबासी के भी इसमें आएंगे, लक्षण आएंगे और काफ़ी आँखों में पानी भी इसमें लगभग चलेगा और निंद्रा भी आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद होने लग जाएंगी। जैसे जैसे आप ये मंत्र का जाप आगे बढ़ाओगे उस समय आपकी आंखें भी बंद होने लग जाएंगी, नींद आने की स्थिति हो जाएगी। लेकिन इसमें आप जैसा भी है थोड़ा अपना अभ्यास करके पहले तैयारी कर लें, अभ्यास करने के बाद में साधना को बैठाए। तो ये आपकी सिर्फ मात्र 21 दिन तक आप अगर रोज़ इस साधना को अगर करते हो तो आपको छाया पुरुष की साधना सिद्ध हो जाएगी, जिससे आप अपना कोई भी काम उससे पूछ सकते हो, कोई भी जानकारी उससे ले सकते हो, उससे कोई भी काम करवा सकते हो। मेरा नाम ओगढ़ बाबा मनपुर राम है, राजस्थान का अनूपगढ़ जिला, तहसील गरसाना का, पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है। मेरा नंबर 9571043860। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 527 75 998। तो अन्य कोई आपको अगर किसी प्रकार का कोई तंत्र का कार्य है या कोई किसी के भूत बाधा का सिस्टम बिगड़ा हुआ है या घरेलू कोई काम है या कोई किसी प्रकार का कोई काम है तो आप हमसे बात कर सकते हो। हमारा जो आश्रम का पता है ओगढ़ आश्रम, पुरानी मंडी, गरसाना, यानी कि हमारा राज्य है राजस्थान में। आपको आना पड़ेगा राजस्थान का बीकानेर शहर, बीकानेर से गढ़साना आपको आना पड़ेगा। बीकानेर से 130 किलोमीटर की दूरी पे गढ़साना है। हम अपने आश्रम पर शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं। तो प्यारे भक्तों इसी के साथ हरिओम 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 हरिओम।